चलो सिंटेक्स तो वाइल लूप। सबसे पहले आप वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। आप वाइल लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते लाइक फॉर लूप। सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, देन सेकेंड है उसको कंडीशन देनी पड़ती है आपको वाइल लूप में, भाई किस कंडीशन पे ये ट्रू हो या किस कंडीशन तक का ये चले। वाइल लूप जो है वो एक तरीके से इन्फिनाइट लूप चलता है। अगर आप इसे कंडीशन अगर नहीं दोगे और इसे सिर्फ ट्रू कर दोगे, ये वाइल लूप जो है मतलब इन्फिनाइट टाइम चलेगा। हाँ, इन्फिनाइट टाइम चलेगा ये। और ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फॉर लूप एंड वाइल लूप में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम वाइल लूप को एंड करने के बाद में, डू वाइल के बाद में देखेंगे कि फॉर एंड वाइल में क्या डिफरेंस है। सेकेंड है आपको कंडीशन देनी पड़ेगी वाइल लूप की कि कहाँ तक का चले वाइल लूप और उसके बाद में टर्मिनेट हो जाए। देन थर्ड है ब्लॉक ऑफ कोड, जिसका आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या स्टेटमेंट। अगर आप सिंगल लिख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, अगर आप मल्टीपल लिख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एंड द फाइनल एंड लास्ट वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और ये करना आपको लूप, वाइल लूप का जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होता है उसके अंदर ही आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। ठीक है। फॉर एंड वाइल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। नॉर्मल सिंटेक्स में अगर देखेंगे, सिंटेक्स में फॉर लूप में क्या होता है, आपको इनिशियलाइजेशन भी वहीं पर करना पड़ता है। आ गया, हाँ, फॉर लूप। जैसे इसमें क्या है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन भी जो इसका ब्लॉक है उसी के अंदर, कंडीशन भी वहीं पे देना है, एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। बट यहीं पे वाइल लूप पे आपको लगती है तीन लाइन। इनिशियलाइजेशन अलग होता है, कंडीशन अलग, एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अलग होता है। चलो इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मेरी यहाँ पे मैंने लिया है ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अब स्टैटिक कर लो क्या। मैंने लिया लेट नम इक्वल टू 5 वाइल नम लेस देन और इक्वल टू है कितने पे, 10 के। कंट्रोल लॉक कीजिए नम को एंड नम इक्वल टू नम प्लस 1। जब ये आउटपुट देगा उसके बाद में एक पे इंक्रीमेंट कर देगा। मैं इसे चलाता हूँ फॉर वाइल लूप। तो जब आप टर्मिनल पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे 5 से इंक्रीज कर दिया है। हाँ, हमने कंडीशन दे रखी है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तब 1 से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर। बट यहाँ पे एक इशू है। इशू है मतलब कमेंट कहाँ इशू है इन द सेंस, यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि ये 10 क्यों आ रहा है। स्टेटमेंट चेक कीजिए, वाइल लूप का स्ट्रक्चर है, ये बताइए कि यहाँ पे 10 क्यों आया। बराबर भी लिखा है ना आपने, नम हाँ, इक्वल्स टू भी लगा लेस देन करते तो 9 तक आता। हाँ, और इक्वल दिया है तो 10 भी आया है। लेस देते तो वो 9 तक आता, इक्वल टू दिया है इसलिए 10 आया है। मैं थोड़ा सा चेक देता हूँ। अब आउटपुट बताइए। तो 15 से 10 तक क्या होता ना। एक मिनट 15 आपकी वैल्यू है।
11, 12, 13, 14, 15 ऐसा है। रन करो ना इसको। नहीं करना था तो मैं आप लोगों से क्यों पूछूं? वही के साथ 1 मिनट। मेरे हिसाब से 10 से वैल्यू आएगी 15 तक के। 10 से 15 तक का? शायद नंबर 11 से छोटा हो 15 रहा है। हाँ 10 से 15 तक का, हाँ 10 से 15 तक आएगा क्योंकि लेस देन 10 तो इक्वल टू आएगा। और कोई है क्लास में? 14, 13, 12, 11 और 10। 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक आएगा। रन तो करो अब। मेरे को तो अब ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहा है। ये होमवर्क है। हाँ आंसर आप ही बताओ। वही के एक बार रन तो करो फिर भी। ठीक है, करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। चलो, वाइल लूप में नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ती है कि कंडीशन लगी क्या। इसका सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, बाकी ये काम फॉर लूप की तरह ही करता है। Sure. अब थोड़ा सा नया है डू वाइल, क्योंकि फॉर लूप पे मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था। जो फॉर लूप में था उसे वाइल लूप समझ में आया। अगर जिससे नहीं आया वो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करने के अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। या तो फिर ठीक है। या तो फिर उस वीडियो के एंड का पार्ट देख लीजिए, एंड में आपको फॉर लूप मिल जाएगा। इस तरह समझोगे तो ये भी आ जाएगा। चलो हम समझते हैं अब डू वाइल। greater than or equal to 12. Okay. कि इसका सिंटैक्स भी वैसे ही रहेगा सैम। हाँ सिंटैक्स हाँ, ये है डू वाइल का। पैरामीटर हम करते हैं और देखते हैं अंडरस्टैंड करते हैं कि आ क्या रहा है। देखो आउटपुट आएंगे 12, आउटपुट क्या आएंगे 12 आए। 12। हम और देखते हैं। अब क्या है 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20। अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कंडीशन में कोई इशू नहीं है, कंडीशन सेम, कंडीशन तो भाई सेम ही रहेगा जो भी आपको कंडीशन लगानी है, बस स्ट्रक्चर समझना है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले डू वाइल बोलता है कि भाई जब आप डू वाइल यूज करते हो तो विदाउट कोई कंडीशन चेक किए फर्स्ट टाइम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। जब भी आप डू वाइल यूज करते हो तो विदाउट कोई कंडीशन चेक किए फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार
विदाउट कोई कंडीशन चेक किए ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर इट ये कंडीशन चेक करता है। मतलब एक बार पूरा रन हो जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। हाँ, एक बार जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा, उसके बाद में कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन चेक होगी हाँ अगर क्योंकि हम बाद में कंडीशन दे रहे हैं ना इसलिए। हम्म, दो वाइल का सिंटेक्स ही है कि आप एक बार आपका कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब जब एक बार एग्जीक्यूट हो उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अगेन जाएगा ये एंड एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये दो वाइल से एग्जिट हो जाएगा। राइट, इससे पहले हमने जो कोड लिखा था उसमें सिर्फ 12 आया था। अब पहले हम 12 को समझते हैं। नम इक्वल टू 20 12 है, ठीक है भाई। कंसोल डॉट लॉग दो वाइल से आया, डू एंड वाइल। डू से मिला उसे ब्लॉक ऑफ कोड मिला, अंदर आया, उसने क्या किया, सबसे पहले तो प्रिंट किया, उसके बाद में नम को प्लस इक्वल टू 1 किया, नम को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब नम कितना हुआ, 30 हुआ, 13 हुआ। 13 होने के बाद में ये वाइल से आया और जहाँ पे से कंडीशन मिला, क्या नम ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 है। अगर ट्रू हुआ तो वापस ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हुआ कंडीशन तो यहीं से ये लोग टर्मिनेट हो जाता। तो इस केस में क्या नम ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, नहीं है। नम जब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे नम आया था, नम इक्वल टू 13 हुआ था, 30 भाई। 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, नहीं। तो क्या होगा, वापस से ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या क्या होगा। कंडीशन फॉल्स हुई, जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वापस से ब्लॉक ऑफ कोड को नहीं करेगा, ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इस टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए हमें यहाँ पे सिर्फ 12 दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन दे रखी है नम ग्रेटर देन अगर इक्वल टू है तो ये ट्रू होगा। नम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 20 से तो ये ट्रू है। अगर 20 से कम है यानी 19 है, 19 के आसपास, 19 से कम है यानी सिंपल 20 से कम है, तो ये लोग टर्मिनेट हो जाते हैं। अब यहीं पे मैं देखता हूँ लेस देन और इक्वल टू 20, क्या होगा, 12 प्रिंट आउट हुआ एक बार, तो कंसोल डॉट लॉग में इंक्रीमेंट हुआ तो 30 हुआ। क्या 30 लेस देन और इक्वल टू 20 है, हाँ। कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर वापस जाएगा, फिर प्रिंट करेगा 30, उसके बाद में फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर 40 हो जाएगा ये, फिर चेक करेगा नम 14 क्या लेस देन और इक्वल टू 20 है, हाँ भाई। फिर जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, 15 हुआ। इस तरीके से चलते जाएगा। फाइनली जब ये 19 20 हो जाएगा, नम जब 20 हो जाएगा, लेस देन भी, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू की कंडीशन ट्रू हो गई है, इसीलिए ये वापस से जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा 20। फिर आएगा यहाँ पे, अब 21 हो गया ना, जब 21 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये इस लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। हम इससे अभी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए कंसोल से आउटपुट आया 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये इसका आउटपुट रहा। अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सिंपल सी कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कंडीशन दे सकते हैं। लूपिंग सिस्टम में किसी को कोई इशू है
या कुछ और समझना है लेकिन ज्योति नहीं ठीक है। चलो ठीक है। मैं लोग के होमवर्क 2 ये नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। और अभी नेक्स्ट क्या पढ़ा रहे हैं आप? नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस में क्या है तो कुछ सबमिशन की होमवर्क दे दो ना, फिर नेक्स्ट पढ़ाना। क्या होमवर्क दूंगा तो भी होमवर्क देने के बाद में वापस पढ़ाऊंगा और नहीं भी दूंगा तो क्या टेंशन। है? हाँ नहीं दे दो तो क्या है, बनेगा नहीं तो और डाउट्स क्लियर होंगे, नहीं होंगे तो बन जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि बन गया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हाँ बनेगा ठीक है तो ना। कोई डाउट्स आएंगे तो मैं तो बैठा ही हूँ तो डाउट क्लियर। ट्राई तो करेंगे। हाँ सर बोल रहे हाँ तो चलो मैं होमवर्क देता हूँ पहले फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मेरे को ये समझ आता है जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते होंगे, आप तो क्या कर रहे होंगे तो बताओ। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको हाँ एज इट इज कॉर्पोरेट लेवल पर अच्छा। एज इट इज जब आप कोई कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, अब उनको आपको कोडिंग में कन्वर्ट करना है ना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके भाई एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या, कहाँ पे कंडीशन लगानी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोड तैयार करोगे। क्योंकि देखो जो आपका क्लाइंट है उसे तो कोडिंग नहीं पता, अगर भाई उसे पता होता तो बात के बाद क्यों आता काम करने, सही। सीधे सिंपल बात है। जो क्लाइंट है उसे तो नॉर्मल लैंग्वेज पता है जो उसे डेली यूज करता है, तो वो उसकी ठीक है। रिक्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही बताता है। अब हमें समझना पड़ता है कोड को कि भाई कहाँ पे हमें लूप लगाना है, कहाँ पे सर्च लगाना है, कहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज करना है, लोकल या ग्लोबल, कहाँ पे फंक्शन यूज करना, किस तरीके से बनेगा, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करना है। तो मैं कॉर्पोरेट का मैं देखूंगा कि मेरे को पाइथन की साइड कॉर्पोरेट लेवल में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको दिया था, मतलब ग्रुप पे दिया था। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखता हूँ क्योंकि मैं तो सोच के पहले से कुछ नहीं होगा में भी रन टाइम पे जो क्वेश्चन आएंगे वही देंगे। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? हो रही है ना। वो तो वही है, अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा अभी। ठीक है ठीक है। उनकी क्लास के बाद फ्री हो क्या? नहीं अरे हेलो। काम बहुत है मेरे पास में, जो भी काम है आप डायरेक्टली बोलो। कुछ मैसेज तो सेंड कर लोगे ना? हाँ बस ज़्यादा टाइम तक आप फ्री नहीं हो। ठीक है ठीक है। ओके
पहला क्वेश्चन। मुझे बोला है फुल आ रहा है। वो भी नया ज्वाइन करेगा। भाई मिस्टेक डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। आप डिस्कनेक्ट हो गए। कोई की स्क्रीन शो नहीं हो रही है। इंटरनेट का इशू होगा आपके पास में, मे भी। ज्योति, आपको स्क्रीन शो रही है क्या? हाँ, हाँ, तो फिर हो आपके पास रही में इंटरनेट का इशू है नहीं। नेट तो है मेरा। ठीक है, आज के लिए 3 ही क्वेश्चन है, तो जिसमें काफ़ी थोड़ी लॉजिकल सोचना पड़ेगा। पहला इजी है। देखो मैं क्वेश्चन, नेहा
स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो रही है। चलो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, एवरी डे आई टेक 2 टी but today I took 9 tea. Calculate how many tea a take extra. हाँ, क्या बोल how रहे हो? many tea I took हाँ, extra. मैं मिला How दूंगी। many tea? How many tea I took extra. Extra मत यार, ऐसे लिखो ठीक। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, भाई मैं डेली 2 चाय पीता था बट आज मैं 9 चाय पिया। तो आपको कैलकुलेट करना है कि मैंने कितनी चाय ज़्यादा पी है। आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितनी चाय ज़्यादा पी है। वापस से क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं डेली 2 चाय पीता था बट आज मैं 9 चाय पिया। आपको कैलकुलेट करना है कि मैंने कितनी चाय पढ़ाई एक्स्ट्रा लिखाई पी है। डू वाइल लूप लगेगा। जो भी आपको लगाना है, तीनों से काम हो जाएगा, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल। मैं तो चली जाएगी फिर। क्या हाँ ठीक है ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ या नहीं है? देखो तुम डू व्हाइल लगाओ, फॉर लगाओ, इससे मुझे कोई मतलब हो गया मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं। ज्योति, कंडीशन देनी पड़ेगी ठीक है। वो हाँ, तुम हो जो गया वो। करो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आउटपुट चाहिए। ज्योति, हो गया? अ, हाँ, हो गया क्लियर। मेरे एक डाउट है पर कि हम हाँ, मतलब सारे लूप एक जैसे ही यूज़ करते हैं क्या? एक ही चीज़ को सॉल्व करने के लिए सारे लूप यूज़ कर सकते हैं क्या ऐसा? या फिर अकॉर्डिंग ये लूप पर्टिकुलर ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए है, ऐसा डिसाइडेड है या फिर सब कुछ एक ही जैसे सॉल्व कर सकते हैं? बताओ। क्वेश्चन अच्छा, देखो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू, पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है, यानी सपोज कीजिए, चलो ठीक है, मैं डू वाइल का एंड फॉर लूप का एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ से ज्योति गया बोर्ड ऑफिस से, या सॉरी, मैं कोड अशोका ऑफिस है। गार्डन, हाँ, मैं अशोका गार्डन से बोर्ड ऑफिस गया, या तो फिर अशोका गार्डन से रेलवे स्टेशन गया ऑटो से। तो भाई ऑटो वाला क्या करेगा, मुझे पहले छोड़ेगा, उसके बाद में पेमेंट लेगा, पहले ही पेमेंट नहीं लेता। बट यहीं पे अगर मैं बस में आता हूँ, भाई वो छोड़ेगा, पहले वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं बैठूंगा मेरे पास आके वो टिकट काट लेगा। दोनों एग्जाम्पल में कोई इशू तो नहीं है? एग्जाम्पल थोड़े से क्लियर हुए हैं? हाँ, हाँ। देखो जाना मुझे एक ही जगह पे है, स्टेशन ही जाना है अशोका गार्डन से, लेकिन दोनों की अलग अलग कंडीशन है। मतलब बस वाला क्या करा, पहले टिकट काट लेगा, एंड वहीं पे ऑटो वाला बाद में पेमेंट लेगा। तो हो क्या रहा है, जो ऑटो है वो डू वाइल है, मतलब पहले आप आ जाओ, उसके बाद में मैं आपसे पेमेंट लूंगा। बट वहीं पे बस वाला जो है वो फॉर लूप या वाइल लूप मानता है, क्योंकि दोनों सेम है। वो बोलेगा कि भाई पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा, पहले मैं आपसे पेमेंट लूंगा, अगर आपके पास में पेमेंट नहीं है टिकट काटने के लिए तो मैं आपको उतार दूंगा। जाना एक ही जगह है और दो इस पे अलग अलग सिनेरियो बन रहा है। तो लूप जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही आप यूज कर पाओ तीनों को। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है कि स्पेसिफाई नहीं है भाई इस काम के लिए आप फॉर लूप ही यूज कीजिए, इस काम के लिए आप वाइल लूप ही यूज कीजिए, या इस काम के लिए आप दो वाइल लूप यूज कीजिए, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है। तीनों से सेम काम होगा, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं, तीनों से ही सेम काम होगा। बट आपकी जो रन टाइम का रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको कौन सा लूप बेस्ट सुटेबल होता है वो आपको डिसाइड करना है। अब थोड़ा ठीक है। सा थोड़ा सा क्लियर हुआ, या और कोई डाउट है फीमेल लूपिंग इस पे?
मेरा क्लियर है। हाँ, ये अब जब आप और काम करने लग जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा कि भाई यहाँ तो मुझे वाइल लगाना है, यहाँ डू वाइल लगाना है, यहाँ फॉल लगाना है। ये पूरा काम करने के बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑटो कंसिडर मैक्सिमम 45 पीपल। हाँ, एक ऑटो है, थोड़ा बड़ा पेन पे पकड़ लीजिए क्योंकि मैं पेंसिल में लिख इसका नहीं मेरे को लिखना है। हाँ, एक ऑटो है जो मैक्सिमम 45 पीपल को कंसिडर करता है एंड देयर आर 40 पीपल, उसमें क्या है पहले से ही 40 है। इन कैलकुलेट हाउ मेनी पीपल नीड। आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई वहाँ पे कितने रोल सुविधा सामान्य लोग हैं उनकी जगह। एक ऑटो है जिसमें मैक्सिमम 45 पीपल्स बैठ सकते हैं, 45 सुविधा बैठ सकती है, जिसमें पहले से ही 40 है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि और कितने चाहिए। यहाँ पे आपको कंडीशन इन दो के बेस पे लगाना है, 40 एंड 45। अब आप ये सोच लीजिएगा कि किस तरीके से कंडीशन लगेगा। एंड द थर्ड वन, ये थोड़ा काफी लॉजिकल है। आई वेंट टू मार्केट। हाँ, एक और चीज बता दूं कि जो थर्ड वाला है उसमें ऑपरेटर्स भी डायरेक्टली यूज होंगे। आई वेंट टू मार्केट फॉर बाई वेजिटेबल एंड आई हैव 100 rupees, but the total rupees of my vegetable is 150 रुपया। आज जो भी आप लगा दीजिए। भाई मैं मार्केट गया सब्जी वाब्जी खरीदने, मेरे पास में सिर्फ 100 रुपीज़ है, बट मेरी सब्जी हुई है 150 रुपीज़ यानी 150 रुपीज़। कैलकुलेट हाउ मेनी मोर रुपीज़ आई नीड। यहाँ पे सबसे पहले ये है, तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि मुझे कितने पैसे की और ज़रूरत है। एंड आई हैव 2 फ्रेंड्स दैट नेम आर ए एंड बी। मेरे पास 2 दोस्त हैं जिसका नाम ए एंड बी है। बोथ फ्रेंड्स गिव मी इक्वल मनी। दोनों ने मुझे सेम पेमेंट किया। कैलकुलेट हाउ मच मनी गिव मी वन फ्रेंड। इसमें से आपको ये निकालना है कि एक जो मेरा दोस्त है उसने कितना दिया। पेमेंट मुझे दोनों ने दिया है, बट एक ने कितना दिया वो आपको निकालना है। यहाँ पे कंडीशन है इक्वल मनी। ये दोनों दोस्तों ने दिया पेमेंट, वो इक्वल दिया है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक ने कितना दिया। तो जैसा आप एक का कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड वन का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें आप ट्राई कर लीजिएगा। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये स्पेसिफाई लूप से नहीं है, जितना स्टार्टिंग से पढ़ा है बेस्ड ऑन दैट ये क्वेश्चन देगा। बाकी जो दो है वो स्पेशली फॉर लूप से, इसके ऑपरेटर्स वगैरह सब कुछ यूज होगा थर्ड वाले। तीनों क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कोई इशू तो नहीं है, या अभी भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो वो बताइए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन को समझने में कोई इशू तो नहीं है? नहीं, क्वेश्चन तो ठीक, देन फिर नो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे एक और आता है स्विच। स्विच को हम देखेंगे लेकिन और थोड़ा टाइम बाद देखेंगे। हम थोड़ा सा देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। देन विल मूव टू द फंक्शन। पहले हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट देखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑलरेडी हम इसे यूज़ कर चुके हैं, बट अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये यूज़ कैसे।
मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। चलो, प्रीपोस्ट एंड प्रीफिक्स एंड पोस्ट, प्रीफिक्स एंड पोस्ट डॉट प्लस माइनस प्रीफिक्स एंड पोस्ट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं इसके। प्रीफिक्स एक्सप्लेन करो एंड पोस्ट फिक्स को एक्सप्लेन करो। जब आप बोलते हो कि मैंने ऑपरेटर्स पढ़ा, जब आप फ्रेशर लेवल पे आते हो, देखो कुछ कंपनियां सिर्फ आपका नॉलेज चेक करती है कि भाई जब आप थ्योरी पढ़े हो तो थ्योरी आपको कितना पता है, बेस्ड ऑन दैट वो आपको जॉब देती है। कुछ कंपनियों को थ्योरी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें फाइनली काम करवाना है, तो भाई वो तो आपसे सिर्फ काम चेक करेगी। और जो कंपनी काम चेक करती है वो इन छोटे मोटे क्वेश्चन को नहीं देखती है कि प्रीफिक्स बताओ, पोस्ट फिक्स बताओ, तो कोई मतलब नहीं है। बट जो कंपनियां प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स चेक करती है, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, वो कंपनियां थोड़ी मीडियम लेवल की होती है, उनके पास में ऑलरेडी डेवलपर्स होते हैं। वो कंपनियां आपको एज अ हेल्पर लेती है जो डेवलपर्स पहले से ही है, मतलब आप जो डेवलपर्स पहले से हैं उनके अंडर पे काम करोगे आप। इसीलिए वो चेक करते हैं कि भाई आपका थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है। अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है तो आपका जो ट्रेनर होगा जिसके अंदर आप काम करोगे, आपका ट्रेनर जिसके अंडर में आप काम करोगे, उसे उतनी इशू नहीं आएगा आपको समझाने में या बताने में। दैट्स व्हाई वो आपका छोटी छोटी और थ्योरेटिकल चीज़ें पूछती है। आज हम करते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्ट। प्रीफिक्स क्या होता है एंड पोस्ट फिक्स क्या होता है। अब ये प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स जो है प्लस एंड माइनस दोनों में ही यूज होता है। प्री मतलब क्या? कोई बताएगा प्री मतलब क्या? प्री मतलब पहले से ऐड होना या फिर पहले होना जो किसी नहीं, चीज के प्री होने के पहले। सिर्फ प्री बताओ, प्री का सिर्फ मतलब प्री मतलब पहले, आगे लगने वाला। पहले। हाँ। पोस्ट मतलब बाद में। बाद में। मैंने यहाँ पे लिखा लेट नम इक्वल टू नथिंग। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा ओके, इसे मैं कंट्रोल पे समझाऊँ तो मे भी ज़्यादा बेहतर। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ना, दिस इज माय प्रीफिक्स एंड पोस्ट डॉट प्री। ओके, मैंने इंटर किया 9। ठीक, अब मैं वापस से करता हूँ कंट्रोल। पहले हम प्री देखते हैं फिर पोस्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस प्लस 9। अब क्या आंसर आएगा ये बताओ। नंबर पहले ऐड हो जाएगा कंसोल लॉग ऑफ 90 ना, 90 प्लस, तो इसमें प्लस कर रहे हैं ना तो पहले प्लस हो जाएगा। क्या प्लस 1 हो जाएगा? 91 हाँ, वैल्यू पहले प्लस ऐड हो जाएगी ना, 91 हो जाएगा पहले। 91 क्यों होगा? मान लेता हूँ मैं एड ऑन होगा, बट 91 ही क्यों होगा? अगर एड ऑन होता है तो भाई ऐड हो रहा तो जरूरी थोड़ी है कि 91 ही हो। क्यों होगा 91?
फिर अब मेरे को लगा रहा है कि 91 ठीक ही हो, क्योंकि 1 तो हमने कहीं लिखा नहीं, ऐसे कोई वैल्यू तो दिया नहीं। अब वही तो क्वेश्चन है ना मेरा, 91 होगा कि भाई आपने तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस लिख दिया है। नहीं तो प्लस प्लस लिखा है तो वो उसी का तो साइन है, वो उसमें एक 1 इंक्रीमेंट होगा ना, वो साइन ही उस चीज का है। कौन बोल रहा है कि 1 इंक्रीमेंट होगा, कहाँ लिखा था वो? अच्छा, इंक्रीमेंट का साइन। हम्म, तो वही रन करो इसको, 91 आएगा। पर 91 आया है। आएगा या आया नहीं, मुझे इसके पीछे का बताओ, जो 91 क्यों आ रहा है। तो क्योंकि वो ये जो आपने सैंपल देखो होता है ना, ये वो वैल्यू सही कह रही है। जो प्लस मैं प्लस होता है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए 91 होगा। अब मुझे पता नहीं तुम्हारा कैसे लगता है। मेरा ये लॉजिक है कि आपकी वैल्यू 90 है और उसमें आप पहले वो प्री इंक्रीमेंट भी दे रहे हो ना, आप उसको पहले अपने वो प्लस प्लस लगा के उसी दिन बताया था कि अगर ये वैल्यू के आगे तो लगता है उसकी तो एक ऐड वैल्यू होगा, 1 होती है। और हाँ, 1, और अगर बाद हाँ में प्लस प्लस लगाएंगे तो एक बाद में ऐड होगी। ठीक है, वही सही तो बता हुआ रही है। तो हूँ? हाँ, पता नहीं हुआ तो विकी का माइंड है क्या क्या। नहीं नहीं, उनने नहीं बताया था, उस दिन बताया था, मुझे याद है अच्छे से कि नम के पहले वैल्यू लगेगी तो अभी वैल्यू अपडेट होके 91 आएगी। हम्म, कहाँ गए, चले गए? नहीं अंकुर, हाँ देखो, सही आंसर सही है, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है कि भाई ये 1, इसने जो 1 ऐड किया है, वो अगर कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो इसका आंसर ये नहीं। एक्चुअली ये है एक, ये एक्चुअली अभी आएगा नहीं, बाद में आएगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, मेरे बुक में लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस की जो बुक है उस पर लिखा है। ये एक ऑपरेटर है और ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब ये फंक्शन कॉलिंग हो रहा है तो उस फंक्शन के अंदर पे डिफाइन की गई है कि भाई डबल प्लस की वैल्यू जो है वो 1 ही होगी। 1 होती है। 1 होती नहीं है, 1 ही होगी। हाँ, और ये भी तो है ना, और मैथ्स में भी प्लस प्लस, जो प्लस का सैंपल होता है उसकी वैल्यू 1 ही होती है। हम उस लॉजिक से देखते हैं इसको। बस मैंने यहाँ डबल प्लस लगा है और मैं बता रहा हूँ, पहले से सुन लो। ठीक है। तो प्लस प्लस जब आप लगाते हो तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हाँ याद आया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है ये। जब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है तो एक फंक्शन कॉल होता है, वर्चुअल फंक्शन कॉल होता है, ये उसके बाद का कंसेप्ट। जब वो वर्चुअल फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के अंदर से प्री डिफाइन करके रखती है कि जब भी आप प्लस प्लस यूज करोगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में 1 रखता हूँ, बट हम अगर चेंज करना चाहे उस 1 को तो ये पॉसिबल है। हम चाहे तो जब आप प्लस प्लस लगाओ उस टाइम पे हम +2 होगा, 90 जो है, 90 जो है, उसमें अगर हम चेंजेस कर दे जो वर्चुअल फंक्शन है उसके, ये 91 की जगह पे 92 होगा। हम अगर उस वर्चुअल फंक्शन में चेंज कर दे कि भाई जब भी कोई प्लस प्लस यूज करे तो वो 5 ऐड ऑन करेगा, 91 की जगह पे फिर 95 आएगा। हम अगर उस फंक्शन के अंदर पे डिफाइन कर दे कि आपको प्लस नहीं करना, जब भी प्लस प्लस यूज होगा उसका उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना, 90 का 90 से ही मल्टीप्लाई कर देना। तो उस टाइम पे यहाँ पे आपका आंसर 91 ना आते हुए इसका इसी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो शो होगा। बट ये बाय डिफॉल्ट शायद 1 ही होता है ना? बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बट हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से होगा। और ये इंटरव्यू के लिए जब आप, मैंने अभी अभी कहा कि जब
कोई कंपनी आपसे तो छोटी चीजें पूछता है तो पूरी डीपली पूछेगा कि भाई प्लस प्लस लगा दिए तो एक्सप्लेन करो हमें कि वन ही क्यों इंक्रीमेंट किया, क्योंकि उसे उस टाइम पे उस इंटरव्यूअर को आपका थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा नहीं है तो उस टाइम पे आपको ये डिफाइन करना आना चाहिए कि वन वन लगाने से ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल होता है और डिफॉल्ट में जब वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो फंक्शन होता है उसके अंदर से डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू 1 करता है, बट अगर हम चाहे तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने अभी सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें बताई है। जब आप उप करोगे तो उस पेज का आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है, आपका जो आंसर होता है उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन। मे बी वो आपको ये बोल दे कि हमें करके दिखाओ, तो थ्योरेटिकल चीज़ें आपको नहीं बताएं, जो भी एक बार प्रैक्टिकल कर लो, बस हमें इतना पता चल जाए कि इसे चेंजेस कैसे करता है। चलो, प्लस प्लस लगाने से पहले इंक्रीमेंट करता है, बाद में ये पहले क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा इस नम में, देन कंट्रोल डॉट लॉक करेगा तो इंक्रीमेंट 1 से करेगा तो ये 91 आएगा। अब अगर मैं वापस इसे करता हूँ कंट्रोल डॉट लॉक प्लस प्लस नम, अब देखते हैं आंसर क्या है। अब आंसर क्या है, 92 आ रहा है। तो बिहाइंड द सीन ये इस तरीके से कुछ यूज हो रहा है, नम इक्वल नम प्लस 1 लाइक दिस। इसमें अपडेटेड वैल्यू आती है, इसमें सबसे पहले 90 है, इसमें आपको अपडेटेड वैल्यू क्या मिलेगी, 91 मिलेगी, एंड इसमें अपडेटेड वैल्यू क्या मिलेगी, 92 मिलेगी। आपने जो बताया ऑपरेटर को ओवरलोड क्या होता है, ओवरराइट ओवरलोडिंग करते तो वो कैसे करेंगे इसमें, सपोज अगर करेंगे तो वो होगा आपका जब आप पुश करोगे तो उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक टॉपिक ही है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उसमें आप ऑपरेटर्स के साथ में काम कर सकते हो, पूरे ऑपरेटर्स के साथ में, जो प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, वो उसी के लिए है। वो एक टॉपिक जो है ऑपरेटर्स के लिए ही है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आप जो बोल रहे हो वो उसके बाद में आएगा। अभी मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होता है, पर प्रैक्टिकल अभी मैं नहीं बता पाऊँ। नहीं ठीक है ना, वो मैं सर्च करूँगी। हाँ, बस थोड़ा सा प्रीफिक्स का अगर कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इतनी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। भाई कोई अगर पूछ ले भाई यहाँ पे तो आपने प्लस दिया ही नहीं है तो हुआ कैसे ऊपर। और मैथ में जो है, मैथ में भी कहीं ना कहीं ये डिफाइन है सेम, कि जब ये प्लस प्लस लिखोगे तो आप ये 1 से इंक्रीमेंट करोगे, कहीं ना कहीं ये डिफाइन है, क्योंकि मैथ भी किसी एक इंसान ने बनाया है तो उसने कहीं ना कहीं लिख के रखा है, जो चीज़ इंसान ने बनाई है उसे अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। चल, सेम इसी की तरह प्रीफिक्स क्लियर हुआ है, प्रीफिक्स क्लियर हुआ क्या कि ये प्लस नम में हाँ प्लस विकी। प्लस प्लस नम कर दिए तो यहाँ पे 91 आया, फिर जब हमने वापस किए तो यहाँ पे 92 आया। अब सेम इसी तो तरीके से इंक्रीमेंट तो 1 से ही हो रहा है ना विकी। हाँ अभी डिफॉल्ट चल रहा है ना, हाँ डिफॉल्ट चल रहा तो तो मैं डिफॉल्ट में चल डिफॉल्ट में 1, हाँ ठीक है, डिफॉल्ट में 1 ही है। 1 वैल्यू होती है डिफॉल्ट। ठीक हाँ है बट हम चाहे तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से इसे चेंज कर सकते ठीक है। हॉस्पिटल लेकर गए उनको तो हैं। अब सेम हॉस्पिटल में एडमिट फिर किया, यहाँ पता पे नहीं अभी होगा हम तो पोस्ट मैंने फिक्स करते हैं। हम लोग बोले सर 10-15 मैं कमेंट कर देता हूँ पोस्ट फिक्स के लिए।
नहीं, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया उनका। यहाँ पे लिखा हो गया नम इक्वल टू हाँ 45। हमने यहाँ पे नहीं लिखा मामा जी, फिर हम कंसोल गिर डॉट रहे लॉग। आप लोग आ रहे हमने हो? यहाँ पे करता हूँ नम, पहले से एक बार प्रिंट करता हूँ ठीक है, आ जाओ, क्योंकि क्या है वो खत्म फिर हो गया, वो कंसोल डॉट हॉस्पिटल में है, लॉग तो हम लोग भी निकल गए थोड़े 10-15 नम मिनट से, हो प्लस जाएगा। एक मिनट। ठीक है। ओके, तो अब बस थोड़ा सा इस अंडरस्टैंडिंग कीजिए और आउटपुट क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, बस वो बताइए आउटपुट क्या आ सकता है। मैं 46 आउटपुट आएगा इसका। दोनों का पहले यस, पहले का कितना आएगा? फर्स्ट वाले का 45 आएगा, सेकंड वाले का 46 आएगा। आ जा 48 46 46। नेहा हाँ सही है। ठीक, बोला सही है ना उनके। ठीक है। ओह, अरे यस यस यस, अब नाम को लिखते तो फिर 46 आता। ठीक है। ऐसा क्यों? एक सेकंड सिस्टम 45 आएगा। अब बताओ 46। थर्ड वाले में क्या आएगा? 46 आएगा। नेहा तुम कुछ सोच रहे थे? 45 45 आएगा। मेरा 46 है। 46। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जिस तरीके से प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स क्या कर रहा था, पहले एड ऑन कर ले रहा था, पहले ऐड कर दे रहा था, उसके बाद में कंट्रोल डॉट लॉग कर रहा है। बट यहीं पे पोस्ट फिक्स इसका उल्टा हो जाता है, पोस्ट फिक्स पहले कंट्रोल डॉट लॉग करता है, उसके बाद में ऐड करता है। पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले कंट्रोल डॉट लॉग कर देता है, उसके बाद में ऐड करता है। भाई एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ में आ रहा था, कहाँ से, कोचिंग से, मतलब बोर्ड ऑफिस से अशोक आगार। अब उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो दोस्त ने बोला भाई तू चले जा मैं दे दूंगा। देखिए यहाँ लाइट नहीं है और पता है मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला है। ये टॉपिक लास्ट रहने देना। हाँ यही करता हूँ, क्योंकि कल फंक्शन जो है वो मुझे स्टेज पे कराना है। पर यार शाम 5 बजे से यहाँ लाइट ही नहीं है, अभी तक भी लाइट नहीं आई यार। फंक्शन कौन से? हाँ कल फंक्शन करेंगे, पहले आज के इसमें कल दिन होता है। देखो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई मैं आ रहा था ज्योति से, मतलब बोर्ड ऑफिस से मेरे रूम पे, उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो दोस्त ने बोला भाई तू चले जा मैं दे दूंगा, तू चले जा मैं दे दूंगा, मतलब मैं ऑटो से उतर के आ गया, ताकि उस दिन ना हो। पहले इसने आउटपुट दे दिया, बाद में ऐड ऑन किया इसको। पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले आउटपुट देता है, उसके बाद में ऐड करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे 45 है, यहाँ उसने 45 दिया, यहाँ पे 45 उसने, नम की वैल्यू 45 है तो उसने 45 दिया पहले, क्या दिया 45 दिया। जब उसने आउटपुट कर दिया कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद में उसने नम में ऐड किया। तो आउटपुट देने के बाद में नम में हुआ 46। हमने वापस से जब प्रिंट किया
तो अभी लेटेस्ट वैल्यू नम में 46 है, तो उसने यहाँ पे 46 प्रिंट किया। 46 प्रिंट करने के बाद में उसने 1 से फिर से ऐड ऑन किया। तो अभी जो है नम में लेटेस्ट वैल्यू है 46 आ गया। नम में अभी लेटेस्ट वैल्यू है 47, बट अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे। अगर हम नॉर्मल प्रिंट करेंगे इसमें कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट, मैंने यहाँ पे नम दिया ये देखो 46 का 47 आएगा। लेटेस्ट वैल्यू आ गया ना इंक्रीमेंट। हाँ, तो पोस्ट फिक्स क्या करता है, उसने बोला मेरे दोस्त ने, भाई तू चले जा ऑटो फ्रैक्शन में दे। मतलब पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले दे देता है, उसके बाद में ऐड ऑन करता है। जो भी वैल्यू होती है जिसे भी देना पहले वो दे देता है, उसके बाद में ऐड ऑन करता है, जो वैल्यू उसे ऐड ऑन करनी रहती है। बस आपको इतनी चीज समझनी है। प्री फिक्स में पहले ऐड होता है, बाद में प्रिंट होता है। पोस्ट फिक्स में पहले प्रिंट होता है, बाद में ऐड होता है। दूसरा, प्री फिक्स में पहले ऐड होने के बाद में अगर किसी में असाइन करते हैं तो उसको देता है। प्री फिक्स में पहले खुद में ऐड कर लेता है और बाद में किसी और को वैल्यू देता है। और पोस्ट फिक्स पहले वैल्यू दे देता है, बाद में ऐड कर देता है। प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स थोड़ा सा क्लियर हुआ ये, या कोई डाउट? अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हुई है तो फिर से बोल दीजिए, मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, हो गया। हाँ, तो आज की क्लास हम वैसे यहीं से एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले मैं प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स में प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स के कुछ क्वेश्चन, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और काम करवा। ठीक है। मेरी अभी और 5 मिनट की वीडियो हो गया, 5 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। A equal to 9 plus B equal to 4 plus C equal to 2। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ C equal to प्लस प्लस A प्लस B प्लस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे A equal to A प्लस 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 B प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ B equal to प्लस प्लस B। अच्छा हाँ, ओके सॉरी, माइनस 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 B। मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ इंक्रीमेंट बताया है, मतलब प्लस प्लस। क्या मुझे माइनस माइनस हटाना है जब डिक्रीमेंट ये सेम काम करेगा? जैसे यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, तो अगर हम इसी के पहले अगर माइनस माइनस लगा देंगे तो ये डिक्रीमेंट करेगा। सेम यहाँ पे क्या करेगा, वो डिक्रीमेंट कर देगा आएगा। जैसे यहाँ 45 था, यहाँ पे भी 45 आंसर आएगा। फाइनली 45 के बाद में यहाँ पे 44 आएगा, फाइनली यहाँ पे आएगा 46 माइनस माइनस। क्या मुझे माइनस माइनस की यूज करके बताना है? चल जाएगा। हाँ या ना? मेरे तो क्लास में वैसे माइनस हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टैंडिंग नेहा हो आपको जानना है? माइनस माइनस आपको यूज करना है, क्योंकि वैसे भी ये जो दे रहा हूँ इससे तो माइनस प्लस आपको यूज करना है। ए इक्वल टू माइनस माइनस ए प्लस 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 बी। अब जब आप
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स की बात करते हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको बोल जाएगा कि आप मुझे एक की लेटेस्ट वैल्यू, एक की लेटेस्ट वैल्यू है, सी की लेटेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक की लेटेस्ट वैल्यू, बी की एंड सी। क्या मैं ये पढ़ा दूँ, क्या क्वेश्चन करवा दूँ? सबसे पहले मैं इसे उठाता हूँ, सबसे पहले मैं फर्स्ट, थैंक यू वीकेंड। तेरी बैटरी लो हो गई फोन। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा, वहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करते हो, ए यानी क्या, बी स्क्वायर प्लस प्लस 3 इक्वल टू करता हूँ। ठीक, अब देखो प्लस भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, पोजीशन यूज करता, इक्वल टू भी, ओके ठीक ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का ही रूल अप्लाई हो रहा है। बी, बी में क्या अभी प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स है? बी में पोस्ट हाँ फिक्स है। पोस्टफिक्स है, इसका मतलब बी हाँ, पहले वैल्यू दे देगा, फिर बाद में। हाँ बाद में ऐड ऑन करेगा। हाँ, तो बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ ए प्लस का में सिंबल है, तो ए क्या करेगा, पहले ऐड ऑन करेगा खुद ऐड में। ऑन करेगा। हाँ, फिर वैल्यू और इसको वैल्यू ऐड। देगा। तो ए में क्या वैल्यू है अभी, 9, 9 है तो वो 10 हो जाएगी, प्लस और बी में क्या है, 4 है, और कितनी हो जाएगी सी में, 10 और 4 14। 14। अब हम कंट्रोल लॉजिक लगा के देखते हैं। करेक्ट, ये हो गया अपना। हाँ, अब हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, डिवाइस सी इक्वल टू 14, करंट वाली वैल्यू, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5, इक्वल टू 10 है, 14 नहीं। बी इक्वल टू 5 आएगा, अभी क्या, हाँ बी इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, क्योंकि वो और देने ए के बाद इक्वल्स टू, इंक्रीमेंट कर देगा ना वो अपने आप को। नहीं तो ए इक्वल्स टू 10 होंगी ना। हाँ सॉरी, वो 14 नहीं। 14। ओके, चलो नेक्स्ट उठाते, हाँ नेक्स्ट पेज, बी इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ओके, इस वाला। अब अब क्या फिर होगा। से यहाँ पे बी जो है वो वैल्यू देगा, एंड तो ए, मेरे को ए ये अभी, बताओ, हाँ ये जो वैल्यू अभी अपन ने लिखी है साइड में कमेंट करके, यही हाँ, वैल्यू यूज होंगी कि वो फिर से हम अपन ऊपर वाली वैल्यूज नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू लेटेस्ट वाली यूज होगी हमेशा। लेटेस्ट वाली, हाँ ओके हाँ, ओके। एक बार तो इनमें अब क्या चेंजेस, होगा। एक बार इनमें चेंजेस हो गए तो ये वैल्यूज फिर कोई काम की नहीं, ओके, हमेशा लेटेस्ट वैल्यू को ही पकड़ के चलना। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 10 होगा, बी कितना ए है प्लस प्लस का। बी कितना है, बी अभी अपना 5 होगा। ए अभी कितना है होगा, ए अभी अपना करंट, अभी 10, अभी करेंटली 10 होगा। क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है तो ये दोनों एड ऑन हम्म नहीं होगा। हम्म, तो यहाँ पे टोटल ए कितना हो जाएगा, 10 और 5, 10 over 15। 50। तो ये अभी दोनों पोस्ट फिक्स होने के कारण इसमें अलग से वैल्यू ऐड नहीं होगी अभी। नहीं नहीं, पहले वैल्यू को ये हम्म, ऐड
रन कर देंगे ये, जैसे इन्होंने हम्म। वैल्यू दे दिया है रन कर दिया, उसके बाद में ऐड ऑन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो बाद में हाँ, होगी। तो अभी जस्ट मैं अभी यहाँ पे नीचे लिखूंगा, यहाँ पे हम क्या हम्म, करते हैं कंट्रोल और लॉक करवा के देखते हैं कि एक कितना आ रहा सही है। है, क्योंकि हमारी वैल्यू 15 आ रहा है। हाँ, अब कोडिंग में क्लियर है हम्म, 15। ओके, अब क्लियर है 15। अब यहाँ पर हम लेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, ए हम्म, इक्वल टू 15 है। हाँ, नहीं, हाँ, एक ए इक्वल्स टू हाँ, टोटल वाली ये 15 है। ये टोटल है, हम्म, तो ये कितनी हम्म, है? ये हमारी 11 हो गई। बी हमारी 6 हो गई। हाँ, अब यहाँ पे ए 2 बार, हम्म, तो हमें काउंट करना है इस वाले। अच्छा, हाँ, जिसमें हमने असाइन हुई है हमारी वैल्यू। हाँ, इसीलिए ओके। हमें काउंट इससे हाँ, इसलिए करना है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो ऐड होके इसका साइन होती है, हाँ, तो वैल्यू हमें इसी को काउंट करना है, इसको काउंट नहीं करना। ठीक है ना। अब ये अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लाइन, कॉपी किया। बी इक्वल्स टू। हाँ, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी नहीं 16। ए नहीं, इक्वल्स टू, पहले उससे करना है। हाँ, हाँ, तो सी इक्वल्स टू 14 था, तो 14 में से माइनस कर देंगे 1, 13। सी इक्वल्स टू 13 आएगा। अब और ये और ए हमारा आएगा प्लस, है ना ये, तो 15 था तो 16 आ जाएगा। ठीक। अब 16 में से 13 माइनस होगा, 3 आएगा। बी इक्वल्स टू फाइनली बी इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। हाँ। कंट्रोल कर ले। मेरा लॉजिक बोलता है हाँ, कि वही आएगा। वही आपका हाँ। देन लेटेस्ट अब, वाले पूरा सीख लिया, अब लास्ट वाला। हाँ, अब ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी ना, तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3, तो 3 से 4 हो जाएगी। बी इक्वल्स टू 4। हाँ, वो देन ए बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। ए इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, ए में थोड़ा कंफ्यूजन है। ए की वैल्यू मेरी क्या थी? 16 थी ना। हाँ, तो ये हो जाएगी 15। ए अच्छा सॉरी, ये बी है। ए हाँ, ए 15 हो जाएगी। ए रहा, ए ऑलरेडी 15 है। नहीं ना, 16 है ना ऊपर। अच्छा हाँ, यहाँ पे हाँ, ओके। हम्म, तो ए कितना हो 16 में से जाएगा? एक गया, तो 15 हो जाएगा हमारा। 15 प्लस कितना? 4 ना। हाँ, 19। ए इक्वल्स 19 आ जाएगा। सही बोले क्या ना? देखो एक बार। हाँ, कंट्रोल है, सही आपका लॉजिक सही। 19। अब हाँ, हमारे पास तो में अभी हाँ, सही आपका लॉजिक। अब लेटेस्ट एबीसी की वैल्यू, हाँ, ए कितनी है आपके पास में? ए की वैल्यू आएगी 19। लेटेस्ट बी की वैल्यू है हमारे पास 4। ए इक्वल टू 4 और सी वैल्यू है हमारी, एक मिनट से जो भी हमें क्वेश्चन, सी यहाँ पे 13। सी यहाँ 13। पे रहा है। हम्म, एक मिनट, सी आपका आ गया, ये रहा 14। हाँ, 3 है सही, सी इक्वल टू 13। अब एक बार हम फाइनली कंट्रोल करवा के देख लेते हैं तीनों को। ए का तो कर ही लिया है, बी और सी कर लिया। हाँ, कॉमा बी कॉमा सी तीनों को कर लिया। तीनों का साथ में हो जाती है क्या? हाँ, ये देखिए ओके। 19 7 13 कॉमा लगा अरे वाह। कंट्रोल पे, लेकिन जब आप अलर्ट करते हो तो आपको प्लस यूज करना है, वहाँ कॉमा नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ये हमारी लेटेस्ट वैल्यू है 19 7 13। हम्म, 19 7 13। 0।
तो आपको जो है आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आराम से क्लियर है। हाँ अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं कुछ इसी तरीके से, हाँ बिल्कुल दे दो। ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये यूट्यूब पे डालने वाले हो क्या? हाँ, तो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ हाँ डालिएगा, तो मुझको थोड़ा सा वो देखना है भाई, वो हाँ एक बार लूप हाँ, देखूंगी मतलब। बिल्कुल। जो लूप वाला है अपना फॉर लूप का तो डाल दिया वो ऑलरेडी, तो सेल्स कर वाला। लिया। आज हाँ, के थोड़ा सा देखना आज जो स्टार्टिंग। पढ़ाया है वाइल लूप एंड डू वाइल, वो हाँ हाँ आज डाल दो मैंने। आइए उसमें अब मतलब मेरे, हाँ जितना जल्दी डालो। मैं कह हाँ, रही हूँ कि जो माइनस हमने किया ना, -1 किया था, उसमें प्लस में तो वैसे वैल्यू सही आ रही थी, वो मेरे समझ में आया, मेरे माइनस में समझ में क्यों नहीं आया? ओके। जो माइनस लग गया ना, तो उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या हो रहा है इसमें ऐसा कुछ। वाइल लूप में ना हाँ हाँ, ये जो क्वेश्चन आप लोग खुद करवा रहे थे ना, ये ये वाला। हाँ कोई आएगा कौन सा वाइल। नोट वाइल। कॉपी कर देता हूँ अपने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के हिसाब से निकाल। अच्छा, ओके ओके। मेरे को एक बार नहीं तो फिर लूप ही बता दो पूरा, समझ में नहीं आ रहा मेरा। वाइल लूप ना हम्म, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर यही से बता देता हूँ ये। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे आप बस थोड़ा समझा दो हाँ, मुझे। देखो सबसे पहले आपको वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करना है। हाँ जो हमने किया लेट नम इक्वल्स टू 15, ओके, ये नीचे लिखा है ना, बस आप बता दो उसको कुछ समझा हाँ, दो। ठीक है। सबसे पहले आपको वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करना है। सेकंड, वाइल के अंदर के जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको कंडीशन देना है। हम्म, जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो, ये वाइल लूप जो है इस कंडीशन, जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाए, इट मीन्स ये वाइल लूप एग्जीक्यूट ना हो। तो ऐसी कोई भी आपको यहाँ पे कंडीशन देना है कि इस वाइल लूप को रोकना कब है, उसके। ओके। जब आप यहाँ कंडीशन देते हो तो इसके अंदर से वाइल लूप के अंदर से ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ है, हम्म, कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ है, हाँ इसके बीच में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, यानी जो भी आपका पूरा कोड है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हम्म, बेस्ड ऑन इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन। अगर इनिशियलाइजेशन लेस देन है कंडीशन से, तो कंडीशन के वैल्यू, कंडीशन वैल्यू है लेस देन ट्रू, हम्म, तो उस टाइम पे आपको इंक्रीमेंट करना है। इनिशियलाइजेशन की वैल्यू अगर छोटी है कंडीशन से, और कंडीशन अगर लेस देन की वैल्यू है तो आपको इंक्रीमेंट करना है। इनिशियलाइजेशन की वैल्यू अगर बड़ी है कंडीशन से, और कंडीशन में अगर ग्रेटर देन लगा है तो आपको डिक्रीमेंट करना है। अब इसकी सम यहाँ पे यूज करना है। मैंने यहाँ यूज किया वाई। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लेट ए इक्वल टू 5, वाई ए लेस देन होना चाहिए 10 के।
देखिए पहले तो प्री डिफाइन है, इसलिए ये पहले से डिफाइन है, इसलिए मुझे ये एरर मिला। लेट बोल रहा है कि आप दोबारा डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। हाँ, हाँ। मैंने यहाँ पे वाइल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ए को 5 से इनिशियलाइजेशन किया हूँ, फिर कंडीशन दिया हूँ कि ए जब तक लेस देन है 10 के तब तक का ये चले। यहाँ पे इसके बाद में आपको जितनी लाइन्स लिखना है वो लिख लो, और उसके बाद में आपको एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। मैंने कहा प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को पहले हमने 5 से इनिशियलाइजेशन किया है। हमने कहा हाँ। कि ए जब तक 10 से छोटा है तब तक ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएगा, फिर प्रिंट करेगा, ए को बढ़ा देगा 1 से, फिर वापस जाएगा कंडीशन चेक करेगा कि अब ए छोटा है, फिर आएगा प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। एक सर्टन टाइम आ जाएगा कि भाई अब ए जो है इस 10 से बड़ा हो जाएगा, वो 10 के बराबर हो जाएगा, उस टाइम हाँ। पे ये कंडीशन फॉल्स होगा। हाँ। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो अंदर नहीं आएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ ये लूप से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट। तो अब इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, इससे जैसे 5 है तो पहले 5 से छोटा है 10 से, 5 के लिए एक बार प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट करके फिर से हुआ, 6 भी छोटा है, ये दूसरी बार प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट करके 7 हुआ, 7 भी छोटा है, फिर प्रिंट किया तीसरी बार, इंक्रीमेंट कर लिया, 8 हुआ, 8 भी छोटा है, तो फिर प्रिंट किया इसमें, इंक्रीमेंट किया 9 हुआ, 9 भी छोटा है 10 से, तो फिर लास्ट ऑफ द फिफ्थ ऑफ द टाइम आउटपुट दिया, इंक्रीमेंट किया 10 हुआ। अब ए में भी 10 है, कंडीशन भी 10, तो बराबर ही हो गया। हाँ ए जो है वो छोटा नहीं है, इसीलिए ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो इसके बाहर आ जाएगा। बस यही एक कहानी है। अब दूसरा मैंने यहाँ पे दे दिया 15, मैंने यहाँ पे दिया ग्रेटर देन, यहाँ पे देता हूँ मैं माइनस। इससे बड़ा। होता क्या है, ए इक्वल टू 15 15, जब 15 बड़ा 10 से है बड़ा है। 10 से, हाँ ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया प्रिंट करेगा, तो एक जब ये डिक्रीमेंट कर देगा तो 15 की जगह 14, 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर 14 बड़ा है 10 से, हाँ, हाँ। फिर प्रिंट करेगा, एक हाँ, को करते डिक्रीमेंट करते करेगा, 10 तक क्या आ जाएगा वो? हाँ। हाँ 15 13 13 14 12 13 भी 11। प्रिंट करेगा, 12 भी प्रिंट करेगा, 11 भी प्रिंट करेगा। फाइनली जैसे ही 10 हो जाएगा, हाँ। 10 जब बड़ा है 10 से 9, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं, पहले कितनी बार आया, 1 2 3 4 एंड 5, 5। 6 टाइम सही इसका है। लूप है। हाँ। ये कुछ इस तरीके से यूज होता है वाइल लूप। ओके, कंडीशन अगर आपको जो कंडीशन देनी है उसके अकॉर्डिंग आपको इनिशियलाइजेशन करनी है, कंडीशन देनी है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पास देना है। ठीक है। ये एक नॉर्मल जो पूरा लूप फ्लो है वो कंडीशन बेस पे डिसाइड है। इसमें और कुछ पूछना है आपको? नहीं बस इतना ठीक है। अभी क्वेश्चन क्लियर करके हुआ? देखेंगे।
हाँ अभी क्लियर हो गया, तभी भी यही लग रहा था मेरे को, बस मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा ना उसका, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा, समझ नहीं आया मेरे को मैंने क्या गलत किया। हाँ, वो कंफर्मेशन नहीं हो रहा था या कहीं हम्म, तो तो ये होता तो है आगे ना। सब, हाँ हाँ, बोलिए। ये तो समझ में आ गया था कि वो 14, 13, 12 ऐसा करते करते 10 तक प्रिंट लाएगा, मैंने आपको बोला भी, तो मेरे कंफर्म नहीं हो रहा था कि मैं सही हूँ कि गलत। हाँ, कोई बात नहीं, अब हो गया। हाँ अभी क्लियर। हम्म, बढ़िया, इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा हाँ, मुझे क्वेश्चन देना चाहिए। आपके क्वेश्चन में इसके 3 को 4 क्वेश्चन दिए लगे। हाँ, लेकिन इसके क्वेश्चन अच्छा का ये आंसर। प्रीफिक्स प्रोसेस के, हाँ हाँ दीजिए दीजिए। हाँ, चलिए, आप मेरे लिए टाइम हो गया तो आप जा सकते हो, मैं क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देता हूँ। हाँ चलो ठीक है। हाँ, ओके। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।